Hello everyone. Today is discussed about a RAS system. RAS system is most important for NEET एग्जाम. सभी बच्चे ये मानते हैं कि RAS सिस्टम बहुत हार्ड है और ये एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन चैप्टर में है हमारे क्लास 11th NCERT में. तो RAS आज सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. RAS सिस्टम होता क्या है. पहली बात RAS देखो, आगे RAS जो है RAAS मोस्ट इम्पोर्टेंट. आगे तो RAS का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. RAS होता क्या है. तो RAS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन A for एल्डोस्टेरोन ALDESTERONE एल्डोस्टेरोन सिस्टम पूरा, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको बोलते RAS. RAS हमारी किडनी का सिस्टम होता है. जब ये RAS सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, ये होता क्या है. तो इसके लिए जब हमारी बॉडी में यानी कि NaCl यानी कि सोडियम की, क्लोराइड आयन की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है, तो हमारा RAS सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है. RAS सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इन सारी चीज़ों को, कमियों को क्या करता है, पूरा करता है. तो सबसे पहले बेटा ये कब एक्टिवेट होता है RAS सिस्टम, तो ये कंडीशन लिखी जाएगी. RAS सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल Na प्लस Cl माइनस डिक्रीज इन ब्लड. यदि आपके ब्लड में बेटा यानी कि सोडियम और क्लोराइड आयन की कमी है तो RAS सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेट. आपके ब्लड में H2O यानी कि वाटर की कमी है, डिक्रीज इन ब्लड, तो RAS सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेट हो जाएगा. सेकंड बेटा यानी कि ब्लड में सोडियम की और क्लोराइड आयन की कमी है तो RAS सिस्टम बेटा एक्टिवेट हो जाएगा. उसके बाद यदि वाटर की कमी है ब्लड में तो क्या हो जाएगा, RAS सिस्टम बेटा एक्टिवेट हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम यानी कि ब्लड वॉल्यूम यदि कम है तो भी क्या हो जाएगा, ब्लड में वॉल्यूम ब्लड का कम है तो RAS सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेट. BP ब्लड प्रेशर यदि कम है, ब्लड प्रेशर, तो भी RAS सिस्टम क्या होगा बेटा, एक्टिवेट. RAS सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट. यानी BP तो जानते हो आप लोग, BP यदि, उसके बाद बेटा ग्लोमेरुलस यानी कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यदि क्या है बेटा, कम है तो भी RAS सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट. दीज आर कंडीशन फॉर एक्टिवेटेड RAS सिस्टम. यानी कि ये सारी जो कंडीशन है वो RAS सिस्टम को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं. ये सारी कंडीशन, कोई दिक्कत क्या, कौन कौन सी कंडीशन है बेटा. सबसे पहले सोडियम की और क्लोराइड की ब्लड में कमी है तो RAS सिस्टम एक्टिवेट होगा. सेकंड, वाटर की यदि ब्लड में कमी है तो RAS सिस्टम एक्टिवेट होगा. ब्लड की कमी है, ब्लड वॉल्यूम यानी कि ब्लड सेल्स तो हैं लेकिन उसके अंदर प्लाज्मा वगैरह कम है तो भी RAS सिस्टम क्या होगा बेटा, एक्टिवेट. फोर्थ पॉइंट यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड का क्या प्रेशर है, यदि ब्लड का प्रेशर कम है ब्लड के अंदर तो क्या होगा, RAS सिस्टम एक्टिवेट होगा. 5 पॉइंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यदि GFR यदि आपके अंदर कम है ब्लड के अंदर तो बेटा क्या होगा, यानी कि RAS सिस्टम एक्टिवेट. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे RAS सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बेटा ये सारी कंडीशन होनी चाहिए. तो दीज आर कंडीशन एक्टिवेटेड RAS यानी कि RAS रेनिन एंजियोटेंसिनोजन
एल्डोस्टेरोन सिस्टम को क्या करता है बेटा, एक्टिवेट करता है जब ब्लड में ये सारी चीजें। उसके बाद ये सारी चीज की कमी है तो एक्टिवेट हमारा क्या हो जाएगा, रास सिस्टम। रास सिस्टम एक्टिवेट होने से सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहली चीज आती है रास सिस्टम एक्टिवेट होने से कि भाई ये रास सिस्टम एक्टिवेट कौन करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारी जो नेफ्रॉन होती हैं, नेफ्रॉन, ये हमारी क्या है, पीसीटी, ये हमारा क्या है बेटा, हेनली लूप, शॉर्ट में बता रहा हूं डायरेक्टली, हेनली लूप, तो ये तुम्हारी पीसीटी हो गई, ये तुम्हारी डीसीटी हो गई। क्या हो गई, डीसीटी। तो डीसीटी के अंदर क्या होता है बेटा, मैकुला सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, मैकुला सेल। मैकुला सेल्स ये बताती हैं कि यदि बॉडी में ये सारी कंडीशन हो रही है तो हमारी डीसीटी क्या करती है, डीसीटी के अंदर मैकुला सेल्स होती है, वो सेंसेशन का काम करती हैं। सेंस यानी कि सेंसिटिविटी बताएंगे और सीधा ट्रांसफर किसको करेंगी बेटा, हमारी सेल्स को करेंगी, या एफरेंट आर्टरी और बेटा इफरेंट आर्टरी वाली सेल को क्या करेंगी, मैसेज देंगी। ये तुम्हारी आपको पता है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ये वाली सेल जो होती इनको क्या करेंगी, एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्टिवेट। यानी इसके अंदर जो मैकुला सेल्स हैं, मैकुला डेंसा सेल हैं, वो किसके पास मैसेज ट्रांसफर करेंगी, हमारी एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल के पास मैसेज ट्रांसफर करेंगी। जैसे ही मैसेज ट्रांसफर करेंगी तो तुम्हें पता है ग्लोमेरुलस का जो बेटा ब्लड जिस तरफ आता है उसको एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं, और जिधर से ब्लड निकलता है उसको इफरेंट, यानी एफरेंट का जो डायमीटर होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। देखो डायमीटर एफरेंट का बड़ा और इफरेंट का डायमीटर क्या होता है, छोटा। जब पीछे से बेटा क्या आएगा, डायमीटर बड़ा वाला पाइप है, और आगे से क्या है, नोजल, यानी कि पाइप का जो बेटा डायमीटर है वो कम है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, प्रेशर। आप लोग जैसे देखते होंगे जहां पे बाइक वगैरह धुलाई जाती है, बाइक वगैरह धुलती है, तो क्या होता है कि पाइप पीछे से तो पानी मोटा काफी पाइप आता है, और आगे से जो उसका नोजल होता है वो बारीक होता है, यानी पतला होता है। तो इतना प्रेशर होता है कि गाड़ियां वगैरह वॉश अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि इतना प्रेशर, हाईली प्रेशर कंसंट्रेट करता है। तो यही यहाँ पे सिस्टम होता है। तो कोई भी चीज यदि बेटा किडनी से फिल्टर हो रही है और किडनी में सोडियम, वाटर, ब्लड वॉल्यूम और बीपी क्या जा रहा है, कम जा रहा है, तो बेटा हमारी डीसीटी के अंदर मैकुला सेल्स होती है, वो सेंसेशन का काम करती हैं और वो एक्टिवेट करती हैं रास सिस्टम को। किसको बेटा, रास सिस्टम को। ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्टिवेट होने के बाद ये क्या होगी, एक्टिवेट हो गई रास सिस्टम। रास सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये क्या करेंगी, राजे। बेटा देखो, दिस कंडीशन ऐसे लिख सकते, दिस कंडीशन सेंस्ड बाई मैकुला डेंसा, यानी कि जो मैकुला सेल्स होती हैं, यानी कि जो डीसीटी के अंदर मैकुला सेल्स होती हैं, वो इस कंडीशन को क्या करती हैं, सेंस करती हैं। और सेंस करने के बाद बेटा, ये क्या करती हैं, जो एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी की जो मसल्स होती हैं उनको क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं। क्या करती हैं, मॉडिफाई, और मॉडिफाई करके जेजी सेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, जेजी सेल। जेजी सेल क्या होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल को क्या करती है, बनाने का काम करती है। यानी कि जो मॉडिफाई हो जाती हैं तो वो जेजी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जेजी सेल होती हैं, वो क्या करती हैं, एक एंजाइम रिलीज करती हैं जिसका नाम क्या है, रेनिन। जिसका नाम क्या है बेटा, रेनिन। इस एंजाइम का अपना नाम है रेनिन। समझ आ गया, रेनिन ये क्या है बेटा, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। कोई दिक्कत क्या, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल रिलीज क्या करेंगी बेटा, रिलीज क्या करेंगी, हार्मोन। किस हार्मोन को बेटा, रेनिन हार्मोन्स को। किसको बेटा, रेनिन हार्मोन को।
तो ये जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट होके किसको बेटा सेंस करेगा, रास सिस्टम को सेंस कौन करता है बेटा, मैकुला डेंसा। और मैकुला डेंसा किसके पास मैसेज भेजती है, जेजे सेल के पास, किसके पास, जेजे सेल के पास। उसके बाद और जेजे सेल क्या निकालती है, रेनिन निकालती है, एक हार्मोन निकालती है। और ये रेनिन कैसे काम करता है ये हम सारी चीजें देखेंगे। रेनिन कहां पे काम करता है, कहां पे काम बेटा नहीं करता है। देखो ये आपका ब्लड है, ये आपका क्या है, ब्लड। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन, जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन बेटा ये क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। प्रेजेंट इन ब्लड या प्रेजेंट इन ब्लड, कोई दिक्कत क्या बेटा, प्रेजेंट इन ब्लड भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, प्लाज्मा में। क्या बेटा, प्लाज्मा में, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा, कोई दिक्कत क्या। ये जो प्रोटीन आती कहाँ से बेटा, आती कहाँ से ये बेटा, लिवर से। कहाँ से बेटा, लिवर से, लिवर से। यानी कि ये जो प्रोटीन आती है लिवर से कहाँ आती है बेटा, ब्लड में, लिवर से ब्लड में। इन नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एंजियोटेंसिन जो प्रोटीन होती है, एंजियोटेंसिन जो प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है वो कहाँ से आती है बेटा, लिवर से। कहाँ से, लिवर से। और ये जो एंजियोटेंसिन जो प्रोटीन है, एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन होती है। किस फॉर्म में होती है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अब इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। इस हार्मोन का नाम होता है बेटा रेनिन। क्या नाम होता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन होती है उसको किस में करता है बेटा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में, एंजियोटेंसिन ठीक है, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में बेटा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। यानी कि रेनिन हार्मोन क्या करता है बेटा, एंजियोटेंसिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में। क्योंकि ये क्या होती है, इनएक्टिव, ये क्या हो जाती है बेटा, एक्टिव। क्या हो जाती है, एक्टिव। अब इस प्रोटीन जो ये वाली जो प्रोटीन क्या हुई बेटा, एक्टिव हुई, इसको भी एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड में जो कन्वर्ट करता है, एक एंजाइम है जिसका नाम, इस एंजाइम का नाम है ACE, मोस्ट इंपोर्टेंट नीट। ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट का कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कौन कन्वर्ट करता है, तो उस एंजाइम का नाम है ACE। यानी को इसको बोलेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यानी कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कौन करेगा, हमारा ACE एंजाइम है। और ये क्या कहाँ मिलता है बेटा, लंग से। मोस्टली ज्यादातर कहाँ से मिलता है बेटा, लंग से। कहाँ से बेटा, लंग से। अब क्या होगी, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो पूरे रास सिस्टम को अलग अलग पार्ट में क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। यानी कि सोडियम और क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन कम था उसको बढ़ावा देगी, यानी कि इंक्रीज करेगी। और H2A का जो बेटा कंसंट्रेशन कम था उसको क्या करेगी, ब्लड यानी ब्लड में वाटर को भी बढ़ाने का काम करेगी, इंक्रीज करेगी। ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ाने का काम करेगी। BP ब्लड प्रेशर जो कम था उसको भी कराने का काम करेगी। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कम आ रही थी वो उसको क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड डायरेक्ट काम नहीं करता है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। किसमें बेटा, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि एंजियोटेंसिन डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसके भी 3 पार्ट किए जाते हैं। यानी कि वो डायरेक्ट किसी को मैसेज नहीं देगा,
एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये काम, ये डायरेक्ट मैसेज नहीं, ये बेटा अलग अलग तरीके से क्या करता है, एक्टिवेट करता है, डिफरेंट टाइप से क्या करता है, एक्टिवेट करता है, डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट चीज़ से क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एंजियोटेंसिन जो सेकंड है, आगे ये सबसे पहले बेटा एड्रेनल कॉर्टेक्स, DER, एड्रेनल कॉर्टेक्स, यानी कि ये सबको क्या करता है, स्टूमुलेट करता है। क्या करता है, स्टूमुलेट, क्या करता है, स्टूमुलेट करता है। ठीक है, ये किसको सबसे पहले करेगा बेटा, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, फिर उसके बाद करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ बेटा इफरेंट आर्टेरियोल, यहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आर्टेरियोल पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, यानी कि स्टूमुलेट करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियल, और बेटा रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगा बेटा कहाँ, रीएब्जॉर्प्शन मोस्टली ज़्यादातर जो बेटा रीएब्जॉर्प्शन करेगा वो बेटा पीसीटी में, यानी कि और क्या करेगा, और रीएब्जॉर्प्शन का। पहले तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर, तो यहाँ पे और कराने का काम करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पीसीटी। कोई दिक्कत क्या? तो एंजियोटेंसिन सेकेंड ये स्टूमुलेट करता है तीन पार्ट को, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियल, और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन पीसीटी, कोई दिक्कत क्या? अब कैसे कैसे बेटा आगे, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो बेटा करता है वो एक रिलीज एंजाइम करता है। क्या करता है बेटा, रिलीज एंजाइम, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा एक एंजाइम को जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। क्या है बेटा, ALDESTERON, यानी कि एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और बेटा जैसे ही रिलीज करेगा ये सिस्टम क्या करता है, यानी कि ब्लड में NaCl, Na को और क्लोराइड आयन को क्या करता है, इंक्रीज कराने का काम करता है। इंक्रीज कराने का काम करेगा। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यहां पे लिख सकते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्व। पहली कंडीशन क्या होगी तुम्हारी, सॉल्व। जो तुम्हारी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो हमने ऊपर लिखाई थी कि एक्टिवेट क्या होता है, रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, कि जब ब्लड में Na सोडियम का और क्लोरीन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इज सॉल्व, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सॉल्व। आपकी पहली कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे बेटा, सॉल्व हो गई। कोई दिक्कत क्या, पहली कंडीशन सॉल्व हो गई आपकी। दूसरा अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, और तुम्हें पता है कि जो ग्लोमेरुलेशन, जो फिल्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब जो डायमीटर एफरेंट का क्या हो, बड़ा हो, और इफरेंट का क्या हो, डायमीटर क्या हो बेटा, कम हो। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो इफरेंट का जो डायमीटर है उसका हम और कम कर देंगे। क्या कर देंगे, और कम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगी, ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन GFR वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जो हमारा यानी कि ये तुम्हारी बोमेन कैप्सूल, ठीक है, और ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। तो इसको क्या करेगा, और इसको क्या करेगा बेटा,
और पतला कर देगा। क्या कर देगा? पतला कर देगा, यानी डायमीटर क्या कर देगा? इसका जो ग्लोमेरुलर जो बेटा इसका डायमीटर इफरेंट का जो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट यानी इसका जो डायमीटर है और पतला कर देगा। तो पीछे से तो काफी ब्लड आ रहा है और आगे से क्या कर दिया? डायमीटर कम कर दिया, तो जिससे जो आगे का प्रेशर है ब्लड का वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो सेकंड कंडीशन, यहां पे फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो फोर्थ कंडीशन हमारी थी कि ब्लड प्रेशर जो कम था उसको यहां क्या मिल जाएगा? बड़ा मिल जाएगा। और जब आगे का एकदम पाइप पतला कर देंगे तो फिल्ट्रेशन, मैंने बताया था कि तभी भैया फिल्ट्रेशन हो सकता है किडनी के अंदर जब जो बेटा ये है एफरेंट आर्टेरियो है उसका डायमीटर क्या हो? बड़ा, और आगे का डायमीटर बेटा, तो यहां पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सेकंड, अब इसके बाद बेटा तो यहां पे कंडीशन कौन सी सॉल्व हो गई? यानी कि सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन सॉल्व। क्या बेटा? सॉल्व। कोई दिक्कत क्या? यहां पे जो बेटा फिफ्थ एंड फोर्थ कंडीशन क्या हो गई? सॉल्व हो गई। दूसरी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब बेटा हम जब ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन इन वाटर करेंगे, जब ज्यादा हम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे पीसीटी के अंदर, तो बेटा वाटर का लेवल यानी कि H2A का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली कंडीशन यहां सॉल्व हुई और फोर्थ और फिफ्थ यहां पे, तो ये वाली कौन सी कंडीशन थी हमारी? सेकंड। कौन सी कंडीशन थी बेटा? सेकंड। और जब ब्लड में जब पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। तो जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ये कंडीशन कौन सी? थर्ड कंडीशन इज सॉल्व, यानी कि ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज। तो यहां पे हम लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड कंडीशन सॉल्व। क्या बेटा? सॉल्व। कोई दिक्कत क्या? ये रास सिस्टम हमारा क्या करता है? जो भी चीज ब्लड में कमी होती है उसको पूरा कराने का काम कौन करता है? हमारा रास सिस्टम। कौन करता है बेटा? रास सिस्टम। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग फास्टली तरीके से कि किस किस तरीके से होती है, कैसे कैसे। एक बार पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग। पूरा क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। देखो, रास सिस्टम, रास का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम एक्टिवेट कब होता है? जब ये कंडीशन होती है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड आयन क्या हो जाए? बॉडी में कम हो जाए। क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बॉडी को क्या है? बहुत जरूरी है, यानी इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है बॉडी। यदि नमक वगैरह ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या बचेगा? पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? जब बॉडी में ये सारी चीजें कमी हो जाती हैं तो रास सिस्टम हमारा क्या होता है? एक्टिवेट होता है। आपको ये सारी कंडीशन क्या करनी है? याद करनी है। सेकंड, ये रास सिस्टम को एक्टिवेट ये रास सिस्टम कौन एक्टिवेट करेगा? तो पीसीटी के अंदर बेटा, डीसीटी के अंदर यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर मैकुला डेंसा सेल होती हैं। वो बेटा किसको मैसेज देती हैं? हमारे एफरेंट आर्टेरियोल को मैसेज देती हैं। वो अपनी मसल्स को मॉडिफाई करके जेजी सेल में क्या करती? कन्वर्ट करती है। और जेजी सेल क्या होता है? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। वो एक हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन का क्या नाम होता है? रेनिन। और ये रेनिन बेटा क्या काम करता है? हमारा एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन जो ब्लड के अंदर होती है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में एक्टिवेट किया और फिर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कहां से आता है बेटा? लंग्स से, यानी लंग्स में ये सबसे ज्यादा मेजर पाया जाता है। तो एंजियोटेंसिन बेटा सेकेंड। थर्ड, अब क्या होगा कि एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वही सारे काम कराता है। रास सिस्टम को पूरा काम कौन कराता है? एंजियोटेंसिन सेकंड। तो ये क्या काम करता है? अलग अलग अपने काम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देता है कि लो भाई, एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका काम ये है कि आपको Na सोडियम और क्लोराइड का आयन को क्या करना है? इंक्रीज करना है। अब वो पूछेगा भाई एड्रेनल कॉर्टेक्स
कॉर्टेक्स कि हम ऐसी क्या रिलीज करें जो सोडियम और क्लोराइड आयन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो उसने बता दिया कि आप एंजाइम रिलीज करें जिसका नाम क्या, एल्डोस्टेरोन, तो उससे सोडियम और क्लोराइड का क्या होने लगेगा, रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो पहली कंडीशन सॉल्व हो जाती है, जो चीज यानी फर्स्ट कंडीशन सोडियम और क्लोराइड का आयन जो कम था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सेकंड बेटा कि कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल, कि इफरेंट आर्टीरियोल का ये डायमीटर हम क्या कर दें, पतला कर दें, कम कर दें उसका डायमीटर, तो क्या हो जाएगा, पीछे से तो काफी आएगा ब्लड और आगे से कम हो जाएगा। तो बेटा ब्लड का एक तो प्रेशर बढ़ जाएगा और जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीपी यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन भी क्या हो गई, सॉल्व। और थर्ड कि भाई हम पीसीटी को जिम्मेदारी दें, तो पीसीटी में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन वाटर पे होता था तो और भी ज्यादा क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। तो वाटर का जब रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो भाई वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ आ गया, ब्लड में, तो ब्लड का वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम अपने आप, यानी वॉल्यूम क्या होता है कि भाई जिसी चीज का भाई अमाउंट बढ़ जाए वो क्या होता है, वॉल्यूम। तो हम वाटर का भाई लेवल हम किस में बढ़ा दे, ब्लड में बढ़ा दे, तो यानी ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड कंडीशन यहां पे क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आपने एक चीज गौर से देखी होगी कि रास सिस्टम में क्या था बेटा, फुल फॉर्म में क्या थी, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन। तो रेनिन कहां से निकला बेटा, हमारा बेटा जेजी सेल से। किससे बेटा, जेजी सेल, जेजी सेल। एंजियोटेंसिनोजन ये प्रोटीन है, इसको कौन एक्टिवेट करता है बेटा, रेनिन। कौन करता है, रेनिन, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन बेटा कहां से, एल्डोस्टेरोन तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से। तो देखो तीनों चीज हमें मिली, एक तो रेनिन मिला फर्स्ट, दूसरी रिलीज जेजी सेल, उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन ये प्रोटीन है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और एंजियोटेंसिन सेकंड में, कोई दिक्कत। उसके बाद एंजियोटेंसिन मिली आपको, ठीक है। थर्ड बेटा कि एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स और बेटा एफरेंट आर्टीरियल को, और बेटा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकल रहा है एल्डोस्टेरोन, तो तभी नाम क्या पड़ा है, रास, RAAS, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पूरा सिस्टम क्या करता है, हमारे ब्लड में सारी चीज को इंक्रीज कराने का काम करता है। यदि बॉडी में किसी चीज की कमी आ रही है, तुम पानी कम पी रहे हो तो बेटा वो बॉडी क्या करेगी, मेंटेन करने का काम करेगा। नमक कम खा रहे हो तो सोडियम और क्लोराइड के आयन को मेंटेन करेगी। आप बीपी वगैरह को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, रास सिस्टम। ये हमारी ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको बहुत बार तरीके से और विद नोट्स के साथ आप इसको देखें, विद नोट्स के साथ आप देखें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। सेकंड, thank you so much watching my video. Like and subscribe, share my channel.